प्रेशर ऊपर जाएगा। एक और बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस पेशेंट को, इसको अगर बैठे बैठे कोई थोड़ा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, इसको भूख लगना स्टार्ट हुई, तो ये वो फील करता है कि नहीं मेरी शुगर लो हो गई, उसको नहीं पता लो हुई है कि हाई हुई है, ठीक है, मुझे मीठा चाहिए, फ़ौरन से मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे मीठा दे दे, मेरी शुगर लो हो रही है। तो कैसे पता चलता है कि भाई ये शुगर लो हो गई है और इस टाइम पे आपकी शुगर हाई हो गई है, अगर उसके पास लेट्स से ग्लूकोमीटर नहीं है? याद रखिएगा कि जिनको शुगर बढ़ना इतना डेंजरस नहीं है जितना शुगर का कम होना है। बिल्कुल। क्योंकि शुगर बढ़ने से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सामने आती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म है डीके, जिस तरह हो गया हॉन्क, लेकिन ये है कि शुगर कम होने से आपकी ब्रेन इंजरी इरिवर्सिबल स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन पेशेंट को ये एजुकेशन दी जाए कि आपकी शुगर कम होने की क्या अलामात हैं, और आपको जब भी ये अलामात आएँ तो आपने अपने घर में एहतियाती तौर पे कौन सी चीज़ ऐसी रखनी है और उसको कैसे खाना है कि विद इन सेकेंड्स आपकी शुगर ऊपर आ जाए। तो ये बताना ज़रूरी है कि जब भी और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुगर को कम करती हैं, ठीक है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो शुगर को कम करती हैं। जिस तरह ड्रग्स हैं एक सल्फोनाइल यूरिएस, वो हमारी ड्रग्स होती हैं, ये शुगर कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वो उनका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो शुगर को एक्सेसिव कम भी करती हैं। अच्छा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग गुर्दों के मरीज़ होते हैं, साथ शुगर है साथ गुर्दों का मसला है, उनमें बार बार शुगर कम होती है। उसकी रीज़न मल्टीपल रीज़न है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर स्टे ज़्यादा करती है। अब ये है कि जब भी शुगर कम होगी, आप देखें कि जब आप मुझे बताएं कि जब आप हाइपोग्लाइसीमिक होती हैं, खाना ना खाया, तो आप क्या फील करती हैं? दिल बैठा बैठा जा रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि बहुत भूख लग रही है, आप डिजीनेस है, आप उठ के चल नहीं पा रहे, या कुछ इस तरह की सिम्टम्स होती होंगी। यही मैंने कहना था, दिस इज़ व्हाट यू फील। ये ऐसा नहीं है, कुछ जो भी बुक्स में लिखा हुआ है कि व्हाट यू फील, मेडिकल साइंस यही है। ये होगा कि डिजीनेस इज द फर्स्ट सिम्टम। आपको ऐसे फील होगा कि मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं और लो एनर्जी फील होगी और सोने को दिल करेगा, नींद आ रही है, लेटे हैं तो लेटे सर दर्द शुरू हो जाएगा। ये अलामात शुगर वाले मरीज़ को पता होती हैं, जो कि शुगर में मुब्तला है वो इन अलामात से बखूबी वाकिफ़ होता है। अगर उसमें ये अलामात हैं तो अंडरस्टूड बात है कि उसकी शुगर लो हो गई है। तो उसको क्या करना क्या चाहिए? अगर अच्छी बात तो ये है कि ग्लूकोमीटर घर हो, उसको चेक कर लें, कंफर्म कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है ग्लूकोमीटर, और आप फिर अपने मुआलिज के पास जाके जब भी टाइम मिले अपनी दवाइयों को असेस कराएं, कोई ऐसी दवाई तो नहीं मैं ले रहा जिससे मेरी शुगर कम हो रही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमीडिएटली आपने रिस्पॉन्स क्या देना है। आप घर में शहद रखें, आसान तरीका है। ओके। शहद को आपने चम्मच से नहीं खाना है, आपने उंगली पे लगा के जुबान के नीचे वाले हिस्से पे लगा देना है। अच्छा। उससे होगा क्या, क्योंकि वहाँ पे हमारी वेल परफ्यूज्ड वेन है, ठीक है, वो उन वेन से जब वो शहद अब्जॉर्ब होगा डायरेक्ट वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा। ओह वेरी नाइस। जब आप इधर मुंह के थ्रू लेंगे, वो स्टमक में सारा जाके वहाँ से टाइम लगता है ब्लड में जाने में, ये सारा प्रोसेस आपने बाईपास कर दिया। आपने शहद का लिया और उसको जुबान के नीचे लगा दिया, वहाँ ही वेन अब्जॉर्ब हुआ वेन्स में और वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो गया। ओके। तो ये फौरी तौर पे क्या होगा, आपका शुगर लेवल ऊपर आएगा। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। आप रात के 4 बजे आपको पता चला है जी मैं नीचे वॉशरूम आया हूँ, मेरे कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है जी, वो बेहोश पड़े हुए हैं, शुगर के मरीज़ हैं। बिल्कुल। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो पहला काम आपने करना है वो उनकी शुगर लेवल चेक करनी है। अच्छा। उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि उसकी वजह से वो कोमा, ये शॉर्ट कोमा होता है कि बंदा डिजीनेस के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नींद में चला जाता है। आप उनको शुगर दें, विद इन 2-3 मिनट्स वो उठ के बैठ जाएंगी, क्योंकि उनका शुगर लेवल पूरा हो गया। लेकिन ये है कि शुगर चेक करना ज़रूरी है, उसकी दूसरी कॉजेज़ रूल आउट करना ज़रूरी है। लेकिन शुगर वाले मरीज़ में ये कॉमन होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो इसी तरह एकदम गनूदगी में चले जाते हैं, वो एमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें वो लोग अवेयर हों तो वो ये घर में एक शहद की चुटकी लगाएं और वो शायद हमारे तक भी ना आए। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ये ऐसे। यहाँ बैठने का यही मकसद है कि हाँ हमारे पास ज़रूर आए, लेकिन ये है कि जो फासला उन्होंने घर से हमारे तक तय किया 35 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, उसमें जो लो शुगर की वजह से उसके ब्रेन सेल की या बाकी सेल्स की डेथ होनी है या उन्होंने इंजर्ड होना है, उससे भी बचा जा सकता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्रेन इंजरी के पेशेंट देखे हैं, हमारे पास पेशेंट आया था वो ओल्ड एज में थी, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उनकी शुगर लेवल जो उन्होंने सुबह देखा आके, उनकी ग्रैंड मदर थी,
तो उन्होंने सुबह जब देखा तो वो 25-30 की रेंज में उनकी शुगर लेवल थी, वो उठा के हमारे पास ले आए। हमने उनकी शुगर लेवल पूरी कर दी, लेकिन वो पूरी करने तक वो पूरी रात भी गुजर चुकी थी और उस अरसे के अंदर उनके ब्रेन की परमानेंट सेल इंजरी हुई और ब्रेन डेथ हुई उनकी। उसके बाद उसको रिकवर नहीं कर पाई। आप समझ रही हैं कि ये इतनी डेडली चीज़ है। तो सेकंड नंबर पे 25% डेक्सट्रोज वाटर के एम्प्यूल मिलते हैं, वो आप लेके शुगर वाले मरीज के हर किसी की फ्रिज में वो होने चाहिए। ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास भी जब पेशेंट आता है तो हम भी इमीडिएट रिस्पांस में उसको ये या पिला देते हैं या उसको आईवी के थ्रू लगाया जाता है। अगर घर में पड़ा है तो उसको सिंपल खोल के 25% वाला एम्प्यूल होता है, 20 ml का आता है, वो पेशेंट को पिलाया भी जा सकता है डायरेक्ट अगर वो पीने की हालत में है। तो ये मतलब अगर किसी को कोई बीपी का इशू है या वो किसी और प्रॉब्लम से गुजर है तब भी उसको और तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये 25% ग्लूकोज डेक्सट्रोज वाटर जो है ये ग्लूकोज है। ठीक है। इसने सिंपल इतना ही काम करना है, ये फास्ट एक्टिंग है कि बॉडी में जाके फौरी तौर पे शुगर लेवल को ऊपर करना है। ठीक है। तो ये एक अंदाज़ा रखें कि एक एम्प्यूल जो 20 ml का होगा वो 20 ही शुगर बढ़ाएगा। ये नहीं है कि अगर किसी की शुगर 20 है तो आप उसको एक एम्प्यूल दे दें। आप उसको कम से कम अगर 20 है तो उसको 4 एम्प्यूल देंगे, 5 एम्प्यूल देंगे कि 100 से ऊपर उसकी शुगर चली जाए। और मीनवाइल मैं ये नहीं कह रहा कि ये देने के बाद आप उसको घर में ही रख लें, उसको डॉक्टर पे लेकर आएं, लेकिन फौरी तौर पे कर लें ताकि आपका जो आपकी जो इरिवर्सिबल इंजरीज हैं आप उनसे बच जाएं, या कोई और चीज़ है आप उससे बचा जा सकते। ये सब कुछ घर में करने के बाद या रास्ते में करने के बाद, ताकि आपके पास इमरजेंसी किट पड़ी उसमें चीज़ें थी आपने दे दी, अब आप डॉक्टर के पास आए हैं जी घर में शुगर चेक की थी 20 थी, डॉक्टर साहब हमने शहद भी दे दिया, ये भी दे दिया। आप जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे ना तो इंशाल्लाह जब शुगर चेक करेंगे ना तो वो 100 से ऊपर होगी। तो डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, अगर कोई और मसला है उसको रूल आउट करेगा, उसके बाद आपको छुट्टी दे देगा। अगर आपने ये नहीं किया होगा आप पहुंचेंगे, डॉक्टर भी वही काम करेगा जो आपने घर में करना था। और उसके बाद हो सकता है कि जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसमें कोई इंजरी होगी और वो पेशेंट परमानेंट इंजरी में जा सकता है।